हेलो दोस्तों, पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। द हेल्थ गुरु में आज, जैसा मैंने आपको पिछले पॉडकास्ट में बताया था कि मैं प्रिकॉशंस के बारे में बात करूंगा। अभी तक जो मैंने आपसे बात करी है पूरी सीरीज के दौरान, वो मैंने शीघ्र पतन, उसका परिचय, नॉलेज, शीघ्र पतन का सच, शीघ्र पतन के कारण और शीघ्र पतन के रोग से ग्रस्त रोगियों के लिए जरूरी जानकारियां, फिर मैंने कुछ आपको एक्सरसाइजेज भी बताए हैं। मैंने कुछ वो भी एक्सरसाइज बताए हैं, अभ्यास बताए हैं, जो कि आप अपने सहयोगी के सहायता के साथ, उनके सहयोग के साथ आप वो अभ्यास कर सकते हैं। और आज का जो पार्ट है वो है प्रिकॉशन, सावधानी। हमारे जो भी लिसनर हैं, उन्होंने अगर स्टार्टिंग से नहीं सुना है तो वो फर्स्ट सीरीज 1 से शुरू करें सुनना, तभी ये पूरी सीरीज में आनंद आएगा उनको। बीच का आनंद नहीं आएगा उन्हें, इसलिए शुरू से सुने और प्रिकॉशन के बारे में आज के प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर शरीर के अंदर खून की कमी होने के कारण शीघ्र पतन का रोग होता है तो जितनी भूख लगे उससे कम ही भोजन करना चाहिए। भोजन में दारू, मांस, घी, आलू, उड़द की दाल जैसे भारी पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। पेशेंट को अनार, अंगूर, मसूर, सिरका, शिकंजी आदि जल्दी पचने वाली चीजों का सेवन करना चाहिए। अगर शरीर में पित्त बढ़ाने वाले भोजन करने के कारण संभोग क्रिया के समय स्खलन जल्दी हो जाता है और वीर्य निकलने में जलन होती है तो खसखस का शरबत पीना चाहिए, या इसबगोल की भूसी को फाँक कर उसके ऊपर से गाय का शुद्ध दूध पीना चाहिए। इससे पित्त के कारण होने वाले विकार दूर होते हैं और संभोग करने की शक्ति तेज होती है। तीसरा, यदि खुश्की, कब्ज या ठंड लगने के कारण शीघ्र स्खलन हो जाता है तो सबसे पहले उल्टी और दस्त लाने वाली औषधियों का सेवन करके पेट को साफ कर लेना चाहिए। अगर शारीरिक अवयवों की कमजोरी के कारण संभोग क्रिया के समय शीघ्र स्खलन हो जाता है तो रोगी के शरीर को ताकत देने वाले
वीर्य बढ़ाने वाले और दिमाग को ताज़ा रखने वाले पदार्थों का सेवन करना चाहिए, जैसे मलाई, सूजी का हलवा, मक्खन, खीर, शहद, पेठे की मिठाई, काजू बादाम, किशमिश, आलू, परवल, गेहूं के चोकर के आटे की रोटी इत्यादि को खाना चाहिए। ये था चौथा। अब पांचवा सुनिए। शीघ्र पतन के रोगी या साधारण व्यक्तियों को ज़्यादा भोजन करने के तुरंत बाद ही या खाली पेट संभोग नहीं करना चाहिए। शीघ्र पतन रोग से ग्रस्त रोगी के लिए शीर्षासन करना काफी लाभकारी रहता है। ये था छठा। शीघ्र पतन से ग्रस्त रोगी को संभोग करने से पहले स्त्री के साथ प्राक क्रीड़ा फोर प्ले करते समय भी अपने मन को सेक्स संबंधी विषयों से दूर रखना चाहिए, क्योंकि अगर मन में ऐसे विचार तेज गति से घूमेंगे तो लिंग में उत्तेजना पैदा करने वाली गिल्टियां जल्दी थक कर अपनी पकड़ ढीली कर देंगी और वीर्यपात जल्द ही हो जाएगा। शीघ्र पतन से ग्रस्त रोगी अगर ज़्यादा से ज़्यादा समय संभोग क्रिया से दूर रहे तो इससे उसके शरीर में ताकत पैदा होगी और शीघ्र पतन का प्रकोप माफ कीजिएगा कम होगा। इसके लिए 4-5 महीने तक अपने मन को योग आदि में लगाकर स्त्री के विचारों से बिल्कुल ही दूर रखें। शीघ्र पतन से ग्रस्त रोगी को रोजाना नंगे पांव ओस वाली घास पर घूमना चाहिए। घूमने के 15-20 मिनट के बाद पैरों को ठंडे पानी से धो लेना चाहिए और नहाते समय कमर के नीचे के भाग पर ठंडे पानी की धार डालें। घर के अंदर लकड़ी की खड़ाऊ पहनकर चलना भी रोगी के लिए लाभकारी रहता है। पैर के अंगूठे और उसके साथ वाली उंगली के बीच वाले भाग पर सरसों के तेल की मालिश करना भी शीघ्र पतन से ग्रस्त रोगियों के लिए लाभकारी रहता है। उम्मीद है आपको ये सावधानियां समझ आ रही होंगी जो मैं बता रहा हूँ। अब सेकंड लास्ट 11वां। शीघ्र पतन के रोगी को रोजाना सुबह ताजी हवा में घूमने और व्यायाम करने से लाभ मिलता है। 12वां लास्ट। शीघ्र पतन रोग से ग्रस्त होने पर सबसे पहले इस रोग होने के कारणों को पता करके उन्हें दूर करना चाहिए, जैसे नपुंसकता, वीर्य विकार, स्वप्न दोष, लिंग का ढीलापन, लिंग का छोटा या टेढ़ा मेढ़ा होना, बिना उत्तेजना के ही फ्री निकल जाना, स्त्री का ठंडापन, प्रमेह। शीघ्र पतन होने के कारणों ऐसे कारणों को समाप्त करने के लिए संभोग में नियमित और दीर्घकालिक संयम, पथ्यापथ्य और उपचार की जरूरत पड़ती है। इसलिए किसी भी उपचार को शुरू करने के बाद बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो मैंने कुछ सावधानियां आपको बताई हैं, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। मैं थोड़ा
शुद्ध हिंदी इसलिए भी बोलता हूँ क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरे थोड़े इंटीरियर एरिया के जो लोग हैं, अगर वो भी सुने, वो भी अगर सुनते होंगे, मेरे जो लिसनर भाई होंगे, तो उनको भी ये बातें समझ में आए। इस सीरीज में मैंने प्रिकॉशंस बताए हैं। अगली सीरीज में मैं आपको ट्रीटमेंट बताऊंगा, उपचार बताऊंगा, और मैं जो भी उपचार बताऊंगा, अभी मैं आपको आयुर्वेदिक उपचार बताऊंगा। सो आप तैयार रहें अगले एपिसोड में आयुर्वेदिक उपचार सुनने के लिए। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप अपने हेल्थ गुरु को इजाज़त दें। थैंक यू।